धूम्रपान से फेफड़ों के साथ दिलो दिमाग को भी होता है नुकसान। तंबाकू, टबैको और धूम्रपान स्मोकिंग को लोग फेफड़ों और कैंसर से ही जोड़कर देखते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इनसे कैंसर से ज्यादा हृदय और रक्तवाहिनी संबंधी रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ज्यादा होते हैं। इनकी वजह से मरने वालों में हृदय और रक्तवाहिनी रोग, ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा होती है। यहां तक कि निष्क्रिय धूम्रपान भी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। हाइलाइट्स। लोगों को तंबाकू और धूम्रपान के सभी नुकसान नहीं पता है। धूम्रपान से हृदय और रक्तवाहिनी संबंधी बीमारियां ज्यादा होती हैं। कई बार व्यक्ति को धूम्रपान ब्रेन स्ट्रोक तक की स्थिति में ला देता है। सामान्यतः धूम्रपान, स्मोकिंग और तंबाकू सेवन, टबैको कंजम्पशन को लोग केवल फेफड़ों के लिए ही नुकसानदेह मानते हैं, लेकिन इससे पूरे शरीर को नुकसान होता है। आज की जीवन शैली, जिसमें अस्वस्थ बर्ताव, शारीरिक के साथ साथ मानसिक सेहत के प्रति लापरवाही, स्वास्थ्य की कीमत पर पैसे के पीछे भागना जैसी आदतें शामिल हैं, कई तरह की समस्याओं को आमंत्रित करती है। इस जीवन शैली में धूम्रपान की आदत समस्याओं को गंभीर करने का काम ही करती है। तंबाकू का सेवन, और उसमें भी धूम्रपान, लोगों को जानलेवा कैंसर तक देने का कारण बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, हकीकत यह है कि इससे दिल और दिमाग, ब्रेन एंड हार्ट को भी नुकसान होता है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत। तंबाकू उद्योग की वजह से 25 बीमारियां का संबंध है। तंबाकू उत्पादों के चबाने से या धूम्रपान के जरिए जहरीले रसायन लोगों के शरीर में घुस जाते हैं, और इतना नहीं, अब तंबाकू के नशे, हुक्का जैसे कई नए रूपों में युवाओं तक पहुंचने लगे हैं। ऐसे में लोगों को तंबाकू के स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों और सही जानकारी से अवगत करना बहुत जरूरी है। हृदय और रक्तवाहिनियों को ज्यादा नुकसान तंबाकू और उसके उत्पादों का कई तरह के कैंसर से संबंध है। इसके अलावा तंबाकू और धूम्रपान दिल, खून की धमनियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लेख में डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी के मुताबिक तंबाकू और धूम्रपान की वजह से दुनिया में बहुत से लोग कैंसर के मुकाबले हृदय एवं रक्तवाहिनी संबंधी बीमारियों से ज्यादा मरते हैं। दिल पर चौतरफा हमला। धूम्रपान का तंबाकू इंसान के शरीर में कई तरह के रसायन छोड़ता है। इनमें से निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष तौर पर खून की नसों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जहां निकोटीन खून की धमनियों को संकुचित कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड धमनियों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान से फायदेमंद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो वहीं हानिकारक एलडीएल बढ़ता है। हृदयाघात और खून का थक्का। धूम्रपान और तंबाकू सेवन ट्रिग्लिसराइड लेवल बढ़ाकर डायबिटीज और हृदयाघात के जोखिम को कई गुना बढ़ाता है और खून का थक्का जमने में योगदान देता है। रक्तवाहिकाओं के खराब होने से धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ जमा होने लगते हैं, जो अधिक होने पर खून के बहाव को रोकने का काम करते हैं। इससे हृदयाघात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, धूम्रपान से खून का थक्का बनाने वाले प्रोटीन भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट एक जगह जमा होने लगते हैं। इसी का नतीजा खून के थक्के के रूप में दिखाई देता है। धूम्रपान करने वालों के मरने का ज्यादा जोखिम। धूम्रपान करने वाले अन्य लोगों की तुलना 7 से 10 साल पहले ही हृदयाघात का शिकार हो जाते हैं। धूम्रपान करने वाले पुरुषों में ये जोखिम 2 गुना ज्यादा होता है। तंबाकू का सेवन खून की धमनियों में रुकावट तो हृदय रोग और हृदयाघात की संभावना बढ़ाती ही है, दिल की धड़कन भी अनियमित हो जाती है। इससे कार्डियक अरेस्ट वाली मौत होने की गुंजाइश बहुत अधिक हो जाती है। स्ट्रोक का जोखिम। धूम्रपान के कारण खून के थक्के बनने से स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है, का जोखिम भी सीधे तौर पर बढ़ जाता है। ये थक्के खून की आपूर्ति रोकने का काम करते हैं। ऐसे में दिमाग में खून की आपूर्ति रुकने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही धूम्रपान से दिमाग में खून पहुंचाने वाली धमनियों के फटने से उसके द्रव्य में खून मिल सकता है, जिससे एक प्रकार के हेमरेज की स्थिति बन जाती है। तंबाकू सेवन के कई सक्रिय और निचेष्ट तरीके हैं, जिनसे दिल और नसों को नुकसान हो सकता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के पास होने से दूसरे लोगों के फेफड़ों में वह धुआं जाता है जो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति निकलता है। ये धुआं और भी ज्यादा नुकसानदेह होता है, यानी निचेष्ट धूम्रपान सक्रिय धूम्रपान से ज्यादा हानिकारक होती है, और ऐसे लोगों को धूम्रपान संबंधी सभी नुकसान होते हैं। तंबाकू का सेवन रोकने पर 1 साल के भीतर ही हृदय और रक्तवाहिनी संबंधी रोग का जोखिम कम हो जाता है।